ये भक्तमाल जी क्यों पहनते हैं गले में पता है? हमारे यहाँ जब भक्तमाल जी की रचना हुई तो एक सेठ जी थे। वो सेठ जी गए और जयपुर में जाकर के प्रियादास जी के द्वारा रचित भक्तमाल जी की जो पोथी थी उसको मांगने लगे। क्यों? बोले भाई जीवन में हम कभी श्रवण तो कर नहीं पाए, कभी इसका अनुभव तो कर नहीं पाए, कम से कम इतना ही कर लें कि जो ग्रंथ है उसको सुन तो नहीं पाए हैं, उसको अपनी छाती पे ही रख लेंगे। प्राण निकलते समय छाती पर ये रहेंगे तो इसमें जितने भक्त हैं वो कृपा करेंगे। तो आपने भक्तमाल जी की प्रति लिखवाई और दूसरी प्रति अपने घर ले गए। अपने घर वालों से जाकर के बोले मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, जितनी जमीन चाहिए तुम्हारे नाम कर दूंगा, जायदाद तुम सब में बांट दूंगा, बस एक काम कर देना। बोले क्या? जब मेरे प्राण निकले ना तो ये पोथी रखी है अलमारी में, इसको निकाल के मेरी छाती पर रख देना, बस। असली घटना है। वही हुआ। जब उनका अंतिम समय आया उनके सारे बच्चे सामने आ गए और सबने आगे कहा पिताजी अंतिम इच्छा बता दीजिए। तो बोल नहीं पा रहे थे, बस इशारा कर रहे थे अलमारी की तरफ। तब एक बालक को याद, अरे इन्होंने कहा था कि वो पोथी मेरी छाती पर रख देना। तुरंत वो पोथी जैसे ही छाती पर रखी, बंधुओं, पुत्र पुत्री पत्नी बहुएं नाती पोते सब अंतर ध्यान हो गए। श्री सूरदास जी महाराज, कुम्मनदास जी महाराज, श्री स्वामी हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, कर्माबाई, करमेती बाई, जितने चरित्र हैं भक्तमाल जी में और उसमें जितने भक्त हैं, सब भक्त चारों तरफ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन सेठ जी से बोले चलो तुमको लेकर के चलें निज वृंदावन में, निकुंज में लेकर के चलें। और वे सब भक्तजन उन सेठ जी को लेकर के निकुंज में गए। प्राण निकल गए लेकिन सब भक्तों के साथ वो गए। तब से हमारे वृंदावन में भक्तमाल जी को गले में पहनते हैं और ऐसे पहनते हैं कि ये छाती पर रहें। क्या पता कब प्राण निकल जाएं। तो जब भी अंतिम समय हो, जब भी प्राण निकलने का समय आवे, उस समय ये सब भक्त हमारे सामने प्रकट हो जाएं। हम लोगों ने जीवन में कुछ अच्छा तो किया नहीं है, ना हम लोगों से नियमित रूप से जप हो पाता है, ना भजन हो पाता है, ना कथा सुन पाते हैं, ना सेवा कर पाते हैं, कुछ कर तो पाते नहीं है। कम से कम इसके गले में पहन के मृत्यु तो अपनी सार्थक कर लें, इसलिए गले में भक्तमाल जी पहनते हैं। पर इतनी बड़ी विडंबना है बंधुओं, कितना सरल है मुक्ति प्राप्त करना। बस इसको पहन के रखो, कुछ मत करो। कभी भी प्राण जाएं, चाहे अटैक से जाएं, भगवान ना करे, चाहे बीमारी से जाएं, हारी से जाएं, एक्सीडेंट से जाएं, गिर के जाएं, पड़ के जाएं, जैसे भी प्राण निकलें, ये अगर चित्त पर है तो भक्त आएंगे। आएंगे, वही लेके जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट दूसरा था, ठाकुर जी आएंगे वो लेके जाएंगे, पर नाभा जी ने भक्तमाल जी लिख करके कॉन्सेप्ट बदल दिया। बोले ठाकुर जी तो कई बार गुण अवगुण देख करके आते हैं, कई बार ये सोच के आते हैं ओहो ये अवगुण वाला है, इसके पास नहीं जाऊंगा। भले ही इसने कथाएं सुनी, कथाएं करवाई, अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी मेरे को इसका ये दोष दिखाई दे रहा है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन भक्त तो बड़े करुणामय होते हैं। जब प्राण निकलते हैं तो भक्त लेकर के जाते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं उद्धार करो इसका। ठाकुर जी कहते हैं इसमें इतने दोष हैं। बोले चाहे जितने दोष हों उद्धार कीजिए। क्यों? जीवन पर्यंत भक्तमाल जी को गले पर धारण किया। अब सोचो कितना सरल है, कितना सरल है, लेकिन इसमें भी कर्म फूट जाते हैं हम लोगों के। इतना सा नियम है कि केवल भक्तमाल जी धारण करो तो भोजन शुद्ध रखो, वो भी नहीं कर पाते हम। इतने पत्र आते हैं मेरे पास में, हर पत्र में